शाश्वत होने पर भी तुम अशाश्वत जो नश्वर संसार है उसका प्रदर्शन कर रहे हो। गुरु को कहने की आवश्यकता ही नहीं। जिसके पास दृष्टि है, सोच है, वे गुरु से बहुत कुछ बिना बिना गुरु के दिए बिना तुम्हारे मांगे ही प्राप्त कर लेता है। पर जिसके पास, मैं पुनः कह दूं, जिसके भीतर श्रद्धा है वो ही गुरु से और प्रभु से सब कुछ प्राप्त कर सकता है बिना मांगे। मांगने वाले तो बहुत सारे मिलते हैं, मांगने वाले बहुत सारे मिलते हैं, पर ध्यान रखना, मांगने से कई बार भीख भी नहीं मिलती। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। मांगने पर भीख भी मिले जरूरी नहीं है, पर गुरु के पास जाकर गुरु के समीप बैठ जाओ, आप विश्वास मानना आपका जीवन बदले बिना रह ही नहीं सकता। जिस चारित्र से ये अपवित्र शरीर भी पवित्र हो गया, रत्नत्रय से जो शरीर भी मल से बना हुआ पवित्र हो गया, फिर उन रत्नत्रय धारियों के पास, चारित्रधारी साधुओं के पास बैठकर क्या हम अपने विषय कषाय पापों से दूर नहीं हो सकते? हो सकते, अवश्य ही हो सकते हैं, पर पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। वे विरले ही पुण्यात्मा पुरुषार्थ करते हुए सैकड़ों किलोमीटर से पहुंचेंगे गुरु के 10 दिन के सानिध्य को प्राप्त करने के लिए। शिविर में शुरू हो गया पीके जैन साहब लोगों का आना। अभी तो तुम देखना इतने छोटे छोटे बच्चे कैसे दौड़ते भागते आए, क्योंकि उन्हें गुरु पे श्रद्धा है, उन्हें गुरु से कुछ प्राप्त करने की भावना है। और जिनके पास श्रद्धा नहीं है, जिनके तीव्र कषाय का उदय चल रहा है, वो कहीं न कहीं राग द्वेष में उलझे हैं, अपना पराया, इनका उनका, ये मंदिर वो मंदिर, ये गुरु ये सांग। इस कारण से कभी कभी वे अपना कल्याण कर नहीं पाए और गुरु से कुछ प्राप्त कर नहीं पाए। मैं तो उनको अभागा कहता हूँ, मैं तो उनको अभागा मानता हूँ, जिनके नगर में निर्ग्रंथ गुरु का सानिध्य मिलने के बावजूद भी जो गुरु से कुछ नहीं ले पा रहे हैं, गुरु की वाणी नहीं सुन पा रहे, गुरु की सेवा नहीं कर पा रहे हैं। क्या विडंबना है। पर ऐसी कहावत होती है ना, ऐसी कहावत है, दिया तले अंधेरा। यही स्थिति है जिनके भीतर श्रद्धा है ना संदीप भाई, उन्हें ही पता है कि गुरु की कीमत क्या होती है। गुरु का 1 मिनट का सहवास, गुरु की 1 मिनट की संगति कैसे जीवन बदलती है। सिद्धू भाई, जिनके जीवन बदले हैं उनसे पूछ लो। पर हमें श्रद्धा ही नहीं है तो दुनिया की कोई ताकत आपको, आपके जीवन को बदल नहीं सकती। गुरु कुछ नहीं करते, गुरु कुछ भी नहीं देते, पर एक सच्चा सम्यक दृष्टि गुरु के पास से कभी खाली हाथ भी नहीं जाता। जिसको श्रद्धा है वो गुरु से मांगता नहीं है, कहता नहीं है, पर गुरु उस सच्चे भक्त की, सच्चे शिष्य की हृदय की बातों को समझ लेते हैं, आंखों से भाप लेते हैं और बिना मांगे ही उसके लिए सब कुछ लुटा देते हैं। पर शिष्य को, भक्त को, समाज को, श्रावक को उस कदर की श्रद्धा भी तो चाहिए। समस्या ये है, श्रद्धा तो है पर माँ कैसी है, कभी इधर कभी उधर, बिना पैंदी के लोटे के समान है, कभी इधर लुढ़क जाते, कभी उधर लुढ़क जाते। उस कदर की चरम सीमा की श्रद्धा चाहिए, जैसे हमारे पूर्वजों के पास थी। गुरु ने कह दिया सो पत्थर की लकीर बन गई। आज ऐसे भी जीव मिलते सिद्धू भाई, गुरु को सलाह देने के लिए आते, महाराज जी आप ऐसी करने की जगह ऐसा कर लो तो आपका अच्छा होगा। भैया उनका तो अच्छा होना ही है, उनका तो जो होना अच्छा होना ही है। हमें अपने जीवन के बारे में सोचना है,
कि हम अपने जीवन को कैसे नेक बनाएं, कैसे नेक बनाएं। कई दिनों से प्रयास चल रहा था नीति सुधा बिंदु ग्रंथ के माध्यम से कि हम अपने जीवन को नेक बनाएं, अपने जीवन को नेक बनाए। जीवन को नेक बनाने के लिए जीवन का फेकपना, नकलीपना हमें छोड़ना होगा। सच्चे श्रद्धान को प्राप्त करना होगा, सच्चे श्रद्धान को प्राप्त करना होगा। एक नहीं, एक नहीं, एक नहीं, अनेक 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 गुणों के भंडार होते हैं वे निर्ग्रंथ साधु दिगंबर मुनिराज। एक नहीं, ये तो गिनने वालों ने मात्र गिनना प्रारंभ कर लिया। अरे 28 मूल गुण भावलिंगी के होते हैं, ये कम है, ये ज़्यादा है। अरे तुमने मात्र 28 ही गुण गिन पाए हैं, क्योंकि तुम्हारे श्रद्धा में खोट है। उनके पास तो ऐसे ऐसे एक एक गुण हैं, अगर तुमने समझ लिया ना तो तुम्हारा जीवन बदल सकता है। पर हम 28 मूल गुण गिनने में लगे। क्यों पीके जैन साहब, आपके बहुत सारे तत्वज्ञानी मूल गुण गिनते हैं। स्वयं के पास भले ही एक श्रावक का मूल गुण नहीं हो, पर साधुओं के 28 मूल गुण है कि नहीं वो जरूर खोजेंगे। खोजने की आवश्यकता नहीं है, खोजने की आवश्यकता नहीं है। अगर श्रद्धा है ना तो तुम्हें कीचड़ में भी अनेक गुण मिलते हैं। ये तो अंतरंग और बहिरंग को पवित्र करने वाले निर्गुण साधु है, हमें उनमें गुणों की कमी दिख रही है। कितनी 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 हमारी दृष्टि खोटी है। साफ दृष्टि को करना है, साफ चश्मे की कांच को करना है, साफ आँखों को करना है, ना कि सामने की दीवार को। व्यक्ति सामने की दीवार को तो पहुंचने जाता है, पर अपने चश्मे की कांच पर आँखों पे लगे हुए कीचड़ को पहुंचने का प्रयास नहीं कर पा रहा है। और यही कारण है, एक से एक बढ़कर चारित्र के धनी निर्ग्रंथ मुनिराज आज भी होने के बावजूद समाज श्रावक व्यक्ति अपने जीवन को बदलने का पुरुषार्थ कर नहीं पा रहा है। कहीं न कहीं ले दे के वही कसाय, वही राग द्वेष की परिणति से वे युक्त होते हुए अपने आप को समझा नहीं पा रहे हैं। इस संसार में इस ब्रह्मांड में सबसे पवित्र कुछ है तो साधु का वह चारित्र है, और वह चारित्र रत्नत्रय से उनकी पर्याय भी पवित्र हो गई, पर्याय भी, ये शरीर भी जो जलने वाला है। सोचो विचार कर लो, जो जलने वाला है उस जलने वाले शरीर की भी समाधि के बाद पूजा होती है। साधु की समाधि हो जाए ना तो जैसे सामान्य इंसान को, श्रावक को जलाया जाता है, ऐसे साधु को नहीं जलाया जाता। साधु की शरीर का संस्कार नहीं होता, पहले उसका अभिषेक होता है, पूजा होती है। भले ही क्रम उल्टा क्यों ना हो, पर शरीर की पूजा है, क्योंकि उसी शरीर में रत्नत्रय था, उसी शरीर से उन्होंने चारित्र का पालन किया था, इसलिए वह शरीर भी पवित्र हो गया था। कौन पवित्र है? बाहर की कोई सामग्री संसार की इतनी पवित्र नहीं हो सकती जितने की साधु का चारित्र पवित्र होता है। कितने उपकार गिने। कथा आती है आगम में कैसे गुरु के उपकार बिना मांगे ही गुरु सब कुछ लुटा देते हैं, बिना मांगे ही साधु से सब कुछ मिल जाता है। बस हमें श्रद्धा का दीप भीतर जलाना है। एक चांडाल था, चांडाल का काम क्या? जीवों को काटना, बलि देना, फांसी पे चढ़ाना, इसी काम में उलझा था। अचानक घर बैठे ही कुछ स्वास्थ्य गड़बड़ हुआ, हो सकता है आज के ज़माने में हार्ट अटैक हो या और भी कुछ कारण हो। शाम होते होते उस चांडाल की मृत्यु हो गई, मर गया। अब चांडाल के घर में कहाँ से घर वाले लकड़ी ले आएंगे, कहाँ से संस्कार करेंगे, क्या करेंगे? घर वालों ने सोचा
अब हम किसके सामने हाथ जोड़ें? चांडाल तो राजा की आज्ञा से कुछ लेते हुए कर वसूल करता है, पैसे लेता है और फिर संस्कार करता है। अब हमारे पास ना देने के लिए पैसे, ना हमारे पास कुछ लकड़ी खरीदने के लिए, जलाने के लिए कुछ पैसे। घर वालों ने विचार किया मर तो गया ही है, मर तो गया ही है, शाम का समय है, चोरी छुपे जाकर हम शमशान में छोड़ आएंगे। जलाना है सो जला देंगे, नहीं है तो कोई प्राणी आएगा जंगल से और खा जाएगा। मर तो गई है, मर तो गई है, ये सोचकर उन्होंने निर्णय कर लिया। और शाम होते होते कि अंधेरा हो गया पता ना चले, और उठाया जाके शमशान में उस चांडाल के शरीर को, शव को छोड़ दिया। पहले ज़माने में कोई आज जैसे मुक्ति धाम तो थे नहीं। देखे आप लोगों ने मुक्ति धाम? जहाँ वैराग्य होना चाहिए उसका सुशोभीकरण चल रहा है। किलोमीटर किलोमीटर तक वे सुंदर बगीचे और आसन और पता नहीं क्या, वो उसका सौंदर्यीकरण चल रहा है। हजारों करोड़ों खर्च कर रहे, किसके लिए? मुक्ति धाम सजाने के। पहले उन्हें ऐसे स्थान होते थे जाके वैराग्य होता था, अब वही पिकनिक बनती है। वहीं पे बाहर जाके चाय और ठेले पे, वही भी ठेले लग के जाके देखो, चाय के ठेले और नाश्ते के ठेले, वहाँ संस्कार कर लो, थोड़े से रो लो, बाहर आते आते वो पानी भी रखे, फवारे लगे, मुंह धो लो, चाय नाश्ता करके घर चले जाओ। पुराना समय था, जंगल के पास कई होते थे शमशान घाट। उन्होंने उसके शव को छोड़ दिया। रात बीत गई, सुबह का समय हो गया और सूर्योदय होते होते जो व्यक्ति था, मतलब चांडाल था जिसकी मृत्यु हो गई थी, किसी को पता नहीं चला था क्या हुआ था, क्यों मृत्यु हुई थी और मृत्यु हुई भी थी कि नहीं हुई थी। जबकि वो मरा नहीं था, किसी जहरीले प्राणी ने उसे काट लिया था। हो सकता है सर्प हो या और कोई जहरीला प्राणी हो। वो इस कदर बेहोश हो चुका था कि उसकी नाड़ी हाथ की पकड़ में नहीं आ रही। ऐसा होता है कई बार, हाथ की नाड़ी नहीं आती, यहाँ की नहीं आती, पैरों की आती, और कई बार तो पकड़ में आती नहीं, पर फिर भी व्यक्ति अंदर जिंदा हो सकता। शायद उसका पुण्य था, घर वालों के लिए पैसे नहीं थे, सो जलाया नहीं, रात में उसे वही छोड़ दिया। सूर्योदय होते होते उसकी आंख खुल गई। तो वो भी विचार में पड़ गया, ये क्या हो गया, ये मैं कहाँ आ गया? मैं तो घर में था और शायद किसी ने मुझे काटा था, कुछ ऐसा हो गया था, आज ये क्या हो गया? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये शमशान है, ये जंगल, इधर ये क्या स्थिति है? और सर्प ने अगर काटा था तो मैं मरना चाहिए था कि बेहोश होकर पड़ना चाहिए था? मैं जाग कैसे रहा और यहाँ कैसे आ गया? और विचार करते करते, इधर उधर देखते देखते उसकी दृष्टि जाती है पास में ही एक धरती के देवता निर्ग्रंथ मुनिराज ध्यान में बैठे वो देखता है। ध्यान में बैठे देखता है, और कई बार उसने शमशान और जंगल में जाते जाते ये सुना था कि ये महान धरती के देवता है, इनकी त्याग, इनकी तपस्या ऐसी होती है। उनकी महान चारित्र के बारे में उसने जाते आते कई बार सुना था। वह कहीं न कहीं निर्णय करता है, जब सर्प ने मुझे काटा था, मैं बेहोश था, घर वालों ने मुझे यहाँ छोड़ा, मैं फिर से जीवित कैसे हुआ? हो ना हो कहीं न कहीं उपकार, कहीं न कहीं निर्ग्रंथ गुरु के ही उपकार है, और गुरु के उपकार से ही मैं आज पुनः जीवंत हो गया हूँ, पुनः जिंदा हो गया हूँ। वहाँ से उठता है, दौड़ता है और गुरु के चरणों में, साधु के चरणों में जाकर साष्टांग लौट जाता है और जोर से नमोस्तु 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 करते हुए कहता है। क्योंकि सुना होगा पुराने समय छोटे छोटे गांव थे, साधुओं का आना जाना
श्रावकों का पड़घान, नमोस्तु करना, ये लगभग सभी लोग जानते थे। उसने भी जैसे नमोस्तु किया, मुनिराज ने भी आंख खोलकर देखा, इतनी सुबह कोई श्रावक कैसे आ सकता है, इतनी सुबह कोई श्रावक कैसे आ सकता है। जैसे उन्होंने आंख खोलकर देखा, उसने हाथ जोड़कर अपना पूरा वृत्तांत कह दिया कि भगवान, मैं बेहोश हो गया था, मैं मर चुका था, पता नहीं क्या स्थिति थी। घर वालों ने बला टालने के लिए मुझे यहाँ छोड़ दिया, पर पता नहीं भगवान, पता नहीं गुरुदेव, पता नहीं साधु महाराज, आपकी क्या क्या कैसी अनुकंपा रही, क्या कैसा उपकार रहा कि आपके 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 ही बदौलत में जिंदा हुआ। वे मुनिराज कोई सामान्य मुनिराज नहीं थे, वे मुनिराज कोई सामान्य मुनिराज नहीं थे, वे रिद्धिधारी मुनिराज थे। और मुनिराज ने कुछ नहीं किया, वे तो अपने ध्यान में, अपनी तपस्या में, अपने आत्मा में लीन थे, पर मात्र और मात्र उनके शरीर से स्पर्शित हवा उस चांडाल को लगी। किसकी? मुनिराज ध्यान में बैठे थे, ऐसी रिद्धि उन्हें प्रकट हो गई थी कि उनके शरीर से स्पर्शित हवा से ही वह बेहोश हुआ चांडाल जीवित हो गया। और क्या अद्भुत चमत्कार! जैसे ही उसने ये समझा, जान लिया कि कहीं न कहीं इनके उपकार, इनके चारित्र की पवित्रता से मैं पुनः जीवित हुआ हूँ, वो गुरु से कहता है, भगवान मुझे भी कुछ नियम चाहिए, मुझे भी कुछ जीवन दान मिला है, आपकी कृपा से जीवन दान मिला है, तो मैं जीवन दान को कुछ अच्छे कार्य में लगाना चाहता हूँ। मैं तो चांडाल हूँ, मुझे भी कुछ ऐसा नियम दे कि मेरी आजीविका भी चलती रहे और धर्म के मार्ग पर भी आगे बढ़ता रहूं। मैं आपके उपकार से जीवित हुआ हूँ, आपकी बदौलत पुनः जीवित हुआ हूँ, तो मैं धर्म के लिए, अपने लिए कुछ अच्छा करना चाहता हूँ। मुझे मौका मिला है अपने जीवन को बदलने के लिए, मुझे मौका मिला है अपने जीवन को बदलने के लिए, इसलिए मैं चाहता हूँ कुछ नियम दे दो। साधु भगवान भी विचार में पड़ गए कि चांडाल को क्या नियम दे, जो प्रतिदिन हिंसा करने वाला है, हिंसा के अलावा उसकी आजीविका ही नहीं चलने वाली, उसको क्या नियम दिया जाए। साधु भगवान विचार करते हैं, और विचार करते ही करते वो कहते हैं कि बेटा, हिंसा करना अच्छी बात नहीं है। वो चांडाल कहता है, मैं फिर आजीविका कैसे चलाऊं। वे गुरु भगवंत कहते हैं, बेटा ठीक है, पूरा त्याग नहीं कर पा रहे हैं, कम से कम चतुर्दशी के दिन जो त्रैकालिक पर्व होता है, उस दिन तुम किसी की हिंसा मत करना।